बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ हाफिज़ रिजवान अली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ ग्राफ्ड हाइपरबोला। यह हाइपरबोला उसने हमें दे दिया है, इसकी हमने इक्वेशन बनानी है। अब देखें, इसमें उसने दोनों वर्टिसेस दे दिए हैं, सेंटर और रीजन के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, तो हमें आइडिया हो गया इसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी, और उसने एक एसिम्प्टोट की इक्वेशन भी दी हुई है। अब सेंटर से किसी एक वर्टेक्स का डिस्टेंस ले लें, वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। तो पहले हम ए फाइंड आउट कर लेते हैं। ए किसके इक्वल होगा, सेंटर से V2 का डिस्टेंस ले लें, बेशक सेंटर से V1 का डिस्टेंस ले लें। तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। तो ये -4 का स्क्वायर 16 और ये 0 ही, तो 16 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल। तो यहां से हमारे पास ए फाइंड आउट हो गया। अब हमने बी फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, ये उसने हमें दी हुई है, y = 1/2x। तो हमें पता है इस तरह की जनरल इक्वेशन क्या होती है एसिम्प्टोट की, इससे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर इट विथ y = b/ax। बाकी नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x का कॉफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वल कर देंगे, तो b/a किसके इक्वल हो गया, विच इज 1/2। हमने a फाइंड आउट कर लिया 4, a की जगह 4 लगा दिया, यहां से b किसके इक्वल हो जाएगा, 4/2। दिस इंप्लाइज b का आंसर किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। अब हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, हॉरिजॉन्टल है, x² / a² - y² b² = 1, और सेंटर और रीजन पे है। तो x² / a², a किसके इक्वल निकाला हुआ हमने, 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 - y² / b², 2 का स्क्वायर 4 = 1। ये आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट इज टू योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। उसमें उसने ग्राफ दे दिया, कहता है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करें। सॉल्यूशन है, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें उसने हमें सेंटर नहीं बताया हुआ, दोनों वर्टिसेस बताए हुए हैं, लेकिन हमें इतना पता चल गया है कि हमारा जो सेंटर है वो किसी पॉइंट पे है, और ये कौन सा हाइपरबोला बन रहा है, हॉरिजॉन्टली बन रहा है, और उसने एसिम्प्टोट की इक्वेशन भी दी हुई है। अब देखिए, दोनों वर्टिसेस का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंटर। सिंस सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ V1 and V2, therefore सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला x1 + x2/2, तो 1 + 7/2, y1 + y2/2, 3 + 3/2। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 7 और 1 8/2, 4, 3 और 3 6/2, 3। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए, इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, तो सेंटर से जो वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है वो a होता है, बेशक V1 से ले लें बेशक V2 से ले लें। तो हम लेते हैं a =
सी V2 का डिस्टेंस विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, अब सेंटर 4 -7 का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला और 3 - 3 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा 4 - 7 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 और 9 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है विच इज 3। अब ये हमारे पास आ गया और हमें ये भी पता हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल है और सेंटर भी आ गया। अब हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसने हमें एसिम्पटोट की एक इक्वेशन दी हुई है, वो कौन सी है, y इक्वल्स टू 1/2 x + 1। अगर हम खुद इसकी एसिम्पटोट की जनरल इक्वेशन लिखें तो वो क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल है y - k इक्वल टू b/a x - h। हमारे पास h और k मौजूद है। अब h क्या है 4 है और k 3 है। यहां से b किसके इक्वल है ये हमने फाइंड आउट करना है, और a क्या है 3x - 4। ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, y का आंसर निकालेंगे फिर कंपेयर करेंगे। तो y किसके इक्वल हो गया, ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, यह आ जाएगा bx/3 -4b/3 +3। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर इट विथ जो उसने हमें इक्वेशन दी हुई है, वो क्या दी हुई है 1/2 x + 1। अब आप देखिए ये 1 ये पूरा कांस्टेंट के इक्वल होगा और जो x का कोफिशिएंट है इधर x के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, तो इसका मतलब है 1/2 किसके इक्वल आ गया विच इज b/3। बेशक आप 1 इसके इक्वल लेके चेक करें, आंसर वही आएगा जो इससे आएगा। तो यहां से b किसके इक्वल हो गया 3/2, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3/2। अब हम लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज हॉरिजॉन्टल है और सेंटर एच के पे है, x - h होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y - k होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब h किसके इक्वल है 4 और ये हमने फाइंड आउट किया हुआ है विच इज 3 का स्क्वायर 9 माइनस y - k किसके इक्वल है 3 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, b 3/2 का स्क्वायर 9/4 इक्वल टू 1। इसको हम 4/9 भी लिख सकते हैं, x - 4 होल स्क्वायर ओवर 9 माइनस 4 y - 3 होल स्क्वायर 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई ओवर 9 इक्वल टू 1। ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट इज टू योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। नंबर ए पार्ट, फोसाई आर एट 0 3 एंड 0 -3। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब क्या होगा 0 3 पॉइंट किसके ऊपर होगा वाई एक्सिस के ऊपर, तो फोसाई किसके ऊपर है वाई एक्सिस के ऊपर। इट मीन्स डैट जो हाइपरबोला बनेगा वो क्या होगा वर्टिकल वाई एक्सिस के ऊपर। वन वर्टेक्स इज एट 0 -2। अब आप देखिए पहले फोकस को हम F1 ले लेते हैं 0 3, सेकेंड को F2 ले लेते हैं 0 -3, इसको V1 कह देते हैं 0 -2। और हमें पता है ये y एक्सिस के ऊपर है, इट मीन्स डैट इसका सेंटर क्या होगा ओरिजिन के ऊपर। अब सेंटर से फोकस 1 या फोकस 2 का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है C के इक्वल। C ऑफ F1 डिस्टेंस ले लेते हैं हम स्क्वायर रूट 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 -3 का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ गया 0 और ये हो जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल विच इज 3। उसके बाद देखिए सेंटर से जो वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है A के इक्वल।
सी V1 का डिस्टेंस स्क्वायर रूट 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया, विच इज 2। अब हमारे पास ए और सी है तो बी निकालना है, तो सी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर, ये 9 माइनस 4, बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, वर्टिकल है और सेंटर किस पे है, ओरिजिन के ऊपर, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस, सॉरी वर्टिकल है तो y पहले आएगा, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर 5 के इक्वल है, विच इज 1। तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, ये आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट इज टू योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, इसमें भी हमने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखनी है, वर्टिसेस बता दिए हैं। अब वर्टिसेस आ रहा है 5 0, एक्स 5 है तो y 0, x माइनस 5 है तो y क्या होगा 0, तो कौन सा एक्सिस बनेगा, x एक्सिस। इट मीन्स डैट जो हाइपरबोला बन रहा है वो किसके ऊपर होगा, x एक्सिस। जब x एक्सिस के ऊपर हाइपरबोला होगा तो इसे हमें आइडिया हो गया सेंटर क्या होगा, ओरिजिन पे, और एक फोकस बता दिया उसने हमें। पहले वर्टेक्स को हम v1 ले लेते हैं 5 0, सेकेंड को v2 माइनस 5 0, फोकस को हम f1 कह देते हैं माइनस 7 0, और हमें पता चल गया सेंटर इसका क्या होगा, ओरिजिन के ऊपर। सेंटर से वर्टेक्स 1 का डिस्टेंस क्या होगा, a के इक्वल, बेशक आप v2 से ले लें फिर भी a ही आएगा। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो जाएगा, 5। उसके बाद देखें सेंटर से जो फोकस का डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, c के इक्वल, c ऑफ f1 स्क्वायर रूट 0 माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो गया 49, और 49 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया, 7। अब हमने b निकालना है तो हमें रिलेशन पता है, सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए 5 का स्क्वायर 25, सी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर, तो 49 माइनस 25 किसके इक्वल हो गया, बी स्क्वायर। यहां से बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 9 माइनस 5 4 4 और 4 माइनस 2 2 24, ये आ गया बी स्क्वायर। अब देखें इसके ए का भी पता है बी का भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखी जा सकती है, और वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और सेंटर ओरिजिन पे है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर 24 के इक्वल है, इक्वल टू 1। ये आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, वर्टिसेस आर एट 3 0 एंड -3 0।
अब आप देखें x3 है तो y 0, x -3 है तो y 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर हैं वर्टिसेस। जब वर्टिसेस x एक्सिस के ऊपर हों तो हाइपरबोला भी किसके ऊपर होगा, x एक्सिस के ऊपर, और इसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन पे। एंड एसिम्पटोट्स आर द लाइंस, ये बता दिए उसने हमें। अब आप देखें, पहले वर्टेक्स को हम v1 ले लेते हैं, 3 0, v2 -3 0, और सेंटर हमें आइडिया हो गया क्या होगा, ओरिजिन पे। अब वर्टेक्स 1 से c का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, a के इक्वल, स्क्वायर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, ये आ गया 9 स्क्वायर रूट विच इज 3। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हम लेते हैं एसिम्पटोट्स की इक्वेशन। देखिए एसिम्पटोट्स की इक्वेशन उसने हमें दिया y = 3x एंड y = -3x, और हमें पता है x एक्सिस के ऊपर जब हाइपरबोला होता है तो इसकी दो इक्वेशन होती है, प्लस माइनस b/ax, तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं b/ax, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, x का कोफिशिएंट इक्वल कर देते हैं, तो b/a किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल, और हमने a फाइंड आउट कर लिया है विच इज 3, तो b किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल। अब हमारे पास a भी है और b भी है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, देखिए x एक्सिस के ऊपर बन रहा है, सेंटर और रीजन पे है, x² / a² माइनस y² / b² इक्वल टू 1। अब यहां पे देखिए x² / a², a किसके इक्वल है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस y² / b², b किसके इक्वल है, 9, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81, ये आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 का ई पार्ट, इसमें भी हमने हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। कहता है ट्रांसवर्स एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, इसका मतलब है कि हाइपरबोला किसके ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। एसिम्पटोट्स आर द लाइंस, अब इसमें उसने हमें एसिम्पटोट्स दे दिए, y = 3x एंड y = -3x। एक्स एक्सिस के ऊपर हाइपरबोला बनेगा तो उसके एसिम्पटोट की इक्वेशंस क्या होती हैं, b/ax, प्लस माइनस भी साथ होता है, हम पॉजिटिव के साथ कंपेयर करने लगे हैं, तो यहां से b/a किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल। अब आप देखें b और a की जो रेशो है वो 3:1, यानी कि 3/1 है, तो इसका मतलब है इसकी इन्फिनिट वैल्यूज आ सकती हैं b/a की, जिसका आंसर 3:1 होगा। इट मीन्स ये इन्फिनिट हाइपरबोलास बनेंगे। तो हम कोई एक हाइपरबोला निकाल लेते हैं, तो उसके लिए हम b3 ले लेते हैं फिर, और a का आंसर क्या ले लेते हैं, 1, क्योंकि जब b3 रखेंगे a1 रखेंगे तो दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। तो ये तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए इन्फिनिट वैल्यूज आ सकती हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, b को अगर हम 12 रख लें और a को हम 4 रख लें, तो देखिए ये भी 3/1, 3:1 बन रहा है, तो इसके इन्फिनिट हाइपरबोलास बन सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, एक्स एक्सिस के ऊपर है x²। अब आप हमें कैसे पता चल रहा है कि इसका सेंटर ओरिजिन पे है, देखिए जो उसने एसिम्पटोट्स की इक्वेशन दी हुई हैं वो दोनों सेंटर से पास हो रही हैं 0 0 में से। इधर भी x की जगह 0, y की जगह 0 रखे, दोनों साइड्स इक्वल, इधर भी x की जगह 0, y की जगह 0 रखे, दोनों इक्वल। और वैसे भी हमें इसलिए इस तरह भी पता चल रहा है कि ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है, x एक्सिस। जब x एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है तो सेंटर क्या होता है, ओरिजिन के ऊपर। x² / a² माइनस y² / b² इक्वल टू 1, तो x² / a², 1 का स्क्वायर 1 माइनस y² / b², 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमने एक हाइपरबोला लिख दिया, लेकिन इस तरह के आप इन्फिनिट हाइपरबोलास लिख सकते हैं, ये आंसर। बाकी हम
नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट इज टू योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 का जी पार्ट है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है। कहता है फॉर साई आर एट 50 एंड -50। अब आप देखें एक्स का आंसर है y 0 है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो हमारा जो हाइपरबोला है वो किसके ऊपर होगा, एक्स एक्सिस पे, और उसका सेंटर क्या होगा 0 0। सेंट्रिसिटी उसने हमें दे दी है। अब इसको हम ले लेते हैं f1 50 फर्स्ट फोकस को, और सेकंड को f2 -50, और सेंट्रिसिटी E किसके इक्वल है 5/3। अब आप देखिए सेंटर हमें आइडिया हो गया 0 0 पे है, सेंटर से किसी एक फोकस का डिस्टेंस ले लें, वो C के इक्वल होगा, तो C इक्वल्स टू C ऑफ f1 स्क्वायर रूट 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 विच इज 5। अब आप देखें उसने हमें E दिया हुआ है, E किसके इक्वल है 5/3, और E का फॉर्मूला क्या था हमने पढ़ा C/A इक्वल टू 5/3, और C हमने क्या निकाला है 5/A इक्वल 5/3। अब हम A निकाल लेते हैं, 3 5 द 15, ये 5 डिवाइड और A क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इम्प्लाइज A किसके इक्वल हो गया 3 के इक्वल। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। अब A भी है हमारे पास, C भी है, तो हमारे पास रिलेशन था C स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां पे देखें C स्क्वायर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू A स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस B स्क्वायर, तो 25 - 9 इक्वल टू B स्क्वायर। B स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 16 के इक्वल। अब हमारा हाइपरबोला एक्स एक्सिस के ऊपर है और उसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर ओवर A स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर B स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, A किसके इक्वल निकाला 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस y स्क्वायर ओवर B स्क्वायर 16 है इक्वल टू 1, ये आंसर है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एच पार्ट है, इसमें भी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है। कहता है वर्टिसेस आर एट 90 एंड -90, तो ये x की वैल्यू दी हुई है y 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ हाइपरबोला किस एक्सिस के ऊपर है x एक्सिस के ऊपर, और हमें ये भी आइडिया हो गया कि इसका सेंटर क्या है 0 0 के ऊपर। और कहता है हुज एसिम्पटोट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो पहले हम वर्टिसेस के बारे में लिखते हैं। v1 90 पहले वर्टेक्स को कह दिया, सेकंड को हम v2 कह देते हैं -90। सेंटर का हमें पता है किसके ऊपर है ओरिजिन के ऊपर। सेंटर से v1 का डिस्टेंस ले लें या सेंटर से v2 का डिस्टेंस ले लें, वो किसके इक्वल होगा a के इक्वल, c v1 का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे 0 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। ये 81 और 81 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 9 के इक्वल होता है। अब हमें पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हाइपरबोला बन रहा हो तो उसकी इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशंस ऑफ एसिम्पटोट्स। अब हमें पता है कि हमारा हाइपरबोला एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो उसकी इक्वेशंस ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होती हैं, इक्वेशंस
of asymptotes are y इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स। टू इक्वेशंस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब वो कहते हैं ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमने पढ़ा हुआ है कि टू लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लॉप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1। तो y इक्वल टू एम एक्स, तो इसका मतलब इसकी स्लॉप हम m1 ले लेते हैं, वो किसके इक्वल है, b ओवर a। ये भी यानी कि हमने ये पढ़ा हुआ है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर c को 0 कर दें तो एम एक्स आ जाएगा, एम एक्स। तो इसके मुताबिक स्लॉप क्या आ गई, m2 माइनस बी ओवर a। सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, therefore m1 क्रॉस m2 किसके इक्वल होगा, -1। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब इसमें m1 किसके इक्वल होगा, b ओवर a मल्टीप्लाई बाय m2 माइनस b ओवर a इक्वल -1। ये माइनस तो दोनों तरफ से कैंसल, तो b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। और हमने a निकाला हुआ, a 9 के इक्वल है। b स्क्वायर ओवर 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए b स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 81। अब हमारे पास a भी आ जाएगा, b भी आ गया। अब इसके बाद हमारा हाइपरबोला एक्स एक्सिस के ऊपर है और उसका सेंटर ओरिजिन पे है। तो इक्वेशन लिख सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर 81 इक्वल टू 1। ये आंसर है। अब इसमें देखें a और b दोनों इक्वल आ रहे हैं। जब a और b, क्योंकि ये स्क्वायर 81 है, ये b स्क्वायर 81 है, a भी 9 b भी 9, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं हाइपरबोला में तो उसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आज हमने इक्वेशंस ड्राइव की, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन थी उससे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनाई। इसके अलावा वर्टिसेस, फोकस के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं वो निकाले हमने। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।